So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. Now these 30 days that you have in your hands right now is really very precious, and this 30 days are very important for all those students who are especially going to give their board examinations, ICSE and ISC 2025 board examinations in the year 2025. So now you are left with approximately around last 30 days. हो सकता है एक या दो दिन ज़्यादा हो, but it doesn't make a huge difference, right? तो यहाँ पर guys, right now this is the time period where you have to be focused, where you have to concentrate in your studies, and इसके साथ साथ अभी काफ़ी important time रह गया है। ये जो आखिरी 30 दिन है, इसके अंदर अभी तुम क्या करते हो, किस तरीके से इसको यूज़ करते हो, किस तरीके से preparations कर रहे हो, ये डिसाइड करने वाला है कि ये जो आने वाला तुम्हारा 2025 बोर्ड एग्जाम्स है फॉर ICSE एंड ISC तुम्हारा यहाँ पर कैसा जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर, तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करना है। राइट नाउ तुम्हारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी, जो कि मैं हर वीडियोस के अंदर बोलती हूँ, तुम्हारा अभी होना चाहिए प्रिपरेशंस टू कंप्लीट द सिलेबस एंड टू कंप्लीट द सिलेबस प्रॉपरली, सो दैट यू विल बी एबल टू answer all those questions whatever will be asked in the question paper according to the respective subjects. तो काफ़ी important है कि first thing, until and unless you don't plan the things, until and unless you don't schedule your work, तुम यहाँ पर अच्छे तरीके से preparation नहीं कर पाओगे। तो each and every day को तुम्हें यहाँ पर plan करके चलना है, और तुम्हें यहाँ पर डेली का तुम्हारा जो भी डेली वीकली जो भी टास्क होगा, वीकली नहीं अभी हमें डेली पर रखना है। और डेली तुम्हारा सपोज तुम्हारा आज का कोई टारगेट है, तुम जो भी सेट करते हो तुम्हारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नीड टू फिनिश इट ऑन द वेरी सेम डे। अगर तुम उसको नेक्स्ट डे के लिए रखते हो तो तुम्हारा यहाँ पर टाइम जा रहा है, और हर एक दिन, हर एक यहाँ पर मिनट, हर एक सेकंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी तक तुमने जो भी किया, तुमने जैसा भी प्रिपरेशंस किया, जितना भी तुम्हारा परसेंटेज ऑफ सिलेबस लेफ्ट आउट है, जितना भी कवर्ड है, लेकिन अब ये जो लास्ट 30 डेज़ है ये सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम इसको यूज़ नहीं करते हो, अगर तुमने हो सकता है बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो, तुम्हारे यहाँ पर 95% सिलेबस कवर हो, बट स्टिल अगर तुम यहाँ पर प्रिपरेशंस तुमने अभी तक जो भी किया है वो सारा चीज़ को अगर तुम रिवाइज़ नहीं करते हो, सारा चीज़ अगर तुम लोग गो थ्रू एक बार नहीं करते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली तुम जो भी पढ़े हो सारा कुछ तुम लोग भूल जाओगे। बिकॉज ये जो फेज़ है दिस इज़ डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको यहाँ पर इफेक्टिवली यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो यहाँ पर तुम लोग डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पैनिक रहते हो, बिकॉज बोर्ड एग्जाम हर एक दिन सामने आ रहा है। तो तुम्हें अच्छे से इसको यूज़ करना है और प्रिपरेशंस करना है फॉर योर ICSE एंड ISC 2025। सो फर्स्ट थिंग इज़ मेकिंग अ प्रॉपर शेड्यूल। तुम्हें एक यहाँ पर शेड्यूल बनाना है, एक टाइम टेबल बनाना है, जिसके अंदर तुम्हें हर एक सब्जेक्ट को इस तरीके से इंक्लूड करना है कि तुम्हारा यहाँ पर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हो या ईजी सब्जेक्ट हो, सारा टाइप्स का सब्जेक्ट है और तुम यहाँ पर उसको कवर कर रहे हो। और इसके साथ साथ ये जो टाइम टेबल तुम लोग बनाओगे, ये जस्ट रखने के लिए नहीं है, यहाँ पर जस्ट शो ऑफ के लिए नहीं है। तुम्हें यहाँ पर जो भी तुमने यहाँ पर प्लान किया है वो शेड्यूल तुम्हें फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, और मेक श्योर करना कि अगर उस शेड्यूल के अंदर, उस टाइम टेबल के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा आज यहाँ पर 2 चैप्टर मान लो हिस्ट्री से कंप्लीट हो जाना चाहिए, सो यू नीड टू फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। बिकॉज अगर तुम कल के लिए पेंडिंग रख रहे हो तो कल के लिए ऑलरेडी एक दूसरा शेड्यूल के अंदर चैप्टर्स है, तो वो चैप्टर प्लस ये चैप्टर भी ऐड हो जाएगा। और इस तरीके से अगर तुम लोग फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा यहाँ पर एट द एंड कोई फ़ायदा नहीं होगा शेड्यूल बनाने का, राइट। नाउ सेकेंड थिंग हियर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, जितना हो सके प्लीज़ डोंट यूज़ योर फोन अननेसेसरीली। तुम्हें यहाँ पर स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडियाज़। और अभी ये टाइम है कि तुम जितना हो सके प्रिपरेशंस पे फोकस कर रहे हो। तुम जो भी यहाँ पर क्लास 10 के हो या फिर क्लास 12 के, तुम्हें यहाँ पर सिलेबस पे फोकस करना और सिलेबस कंप्लीट करने पे ध्यान देना है। तो ये चीज़ गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ हिंड्रेंस, ऑल काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। और यहाँ पर जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, अभी हमें क्वेश्चंस पे फोकस करना है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी यहाँ पर चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हो तो जस्ट तुम चैप्टर देखोगे, रादर तुम्हें यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस है उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट वो भी करना इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, PYQs फॉलो कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। अगर तुम PYQs कर रहे हो तो तुम्हें पता लगेगा कि उस चैप्टर से जो कि तुम यहाँ पर कवर कर रहे हो, उस चैप्टर का कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर बोर्ड्स में उस चैप्टर से पूछा जाता है। तुम्हें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पता लगेगा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पता लगेगा, तो PYQs को जरूर करना। एडिशनली तुम्हें क्या करना है, ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है ना। ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर अगर तुम्हारे पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जो ऑफिशियल तुम्हारा 2025 के लिए, क्लास 10 के लिए, क्लास 12 के लिए, जो लेटेस्ट 2025 के लिए तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है, उसका लिंक सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैंने लिस्ट जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तुम लोग जाकर वहाँ से निकाल सकते हो जो भी सब्जेक्ट का तुम्हें यहाँ पर आज सपोज सॉल्व करना है। तुम्हें
हिस्ट्री का तो तुम्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारा सब्जेक्ट्स मिल जाएगा। तुम लोग सिंपली इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर चेकआउट करना। तुम यहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाओगे और तुम्हारा यहाँ पर जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है बोर्ड्स की तरफ से, काउंसिल की तरफ से जो लॉन्च हुआ है, तुम उसको फॉलो कर सकते हो। सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चंस इस बार भी तुम्हें बोर्ड्स में मिलने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस पे फोकस करना है। एंड टाइम में अगर तुम यहाँ पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और तुम्हें पता लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड्स में जनरली पूछा जाता है। और अगर तुम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली that will be very effective for your preparations. So ये चीज़ को जरूर फॉलो करना। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू फॉलो इज टू डू इफेक्टिव रिविजन। देखो यहाँ पर टाइम हमारे पास कम है, तो तुमने अभी तक जो भी पढ़ा है अगर तुम इसको रिवाइज, अगर तुम्हें एट द एंड याद ही नहीं है तो तुम लोग कुछ भी नहीं लिख पाओगे, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या करना है, अभी तक तुमने जो भी पढ़ा है तुम्हें यहाँ पर टाइम टू टाइम रिविजन भी करना है, इफेक्टिव रिविजन करना है, ताकि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स तुम्हारा जब भी होगा तुम्हें यहाँ पर याद रहेगा कि तुमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। तो तुम अभी तक मेक श्योर करना कि जो भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो बीच बीच में उसे यहाँ पर रिवाइज भी करते रहना है, ताकि तुम सारा कुछ भूल ना जाओ। तो ये चीज़ डेफिनेटली काफ़ी मैटर करता है। तो जो भी मैंने तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताया गाइज, ये लास्ट 30 डेज प्लान है, और ये लास्ट 30 डेज में अगर तुम ये सारा चीज़ करते हो, शेड्यूल बनाकर पढ़ते हो, तुम यहाँ पर अगर सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो, जो भी तुम्हारा हिंड्रेंस, जो भी डिस्टर्ब कर रहा है तुम्हें स्टडीज़ से, उससे दूर रहो। थर्ड चीज़, तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिकॉज एट द एंड क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। बोर्ड लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो तुम यहाँ पर पैटर्न भी तुम्हें पता लगेगा। ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन तुम लोग फॉलो कर सकते हो, ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर। फोर्थली, तुम्हें यहाँ पर रिविजन करना है, जो कि अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहाँ पर टाइमली रिवाइज करना। एंड लास्टली गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो कि प्री बोर्ड एग्जाम्स है, अगर स्कूल में नहीं हुआ है तो तुम्हें प्रिपरेशंस करना है। सेम ही सिलेबस तुम्हारा बोर्ड्स में भी आने वाला है, राइट। तो तुम्हें यहाँ पर फोकस करना है। और अगर तुम्हारा प्री बोर्ड स्कूल्स में हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, तो जो भी सब्जेक्ट में तुमने जो मिस्टेक प्री बोर्ड्स में किया, यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट कमिट और डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक इन बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स जस्ट यहाँ पर एक मॉक एग्जाम है, जिस तरीके से प्री बोर्ड्स कंडक्ट होता है। तो तुम्हें यहाँ पर जो भी मिस्टेक्स तुमने प्री बोर्ड एग्जाम्स में किया, मेक श्योर दैट यू डू नॉट रिपीट इट अगेन इन योर बोर्ड्स, नहीं तो कोई फायदा नहीं है प्री बोर्ड्स देने का। तो यही चीज़ डेफिनेटली तुम्हें फॉलो करना है। एंड लास्टली गाइज, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कम डेज बच गया है, लिमिटेड डेज है, अच्छे से यूज़ करो, स्मार्टली यूज़ करो, अच्छे से प्रिपरेशंस करो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टडी स्मार्टली, अच्छी तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का लिंक दे रखा है। और जो सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हें यहाँ पर बोर्ड्स में तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, तुमने रूटीन देखा होगा, तो मेक श्योर करना कि तुम यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स में गैप कम है और वो सब्जेक्ट अगर तुम्हें डिफिकल्ट लगता है, काफ़ी कुछ तुम्हारा पेंडिंग है, तो तुम्हें अपने शेड्यूल के अंदर ज़्यादातर टाइम्स वो सब्जेक्ट को पढ़ना है जिसमें कि यहाँ पर गैप्स कम है, तुम्हारा सिलेबस भी एकदम कंप्लीट नहीं है वो सब्जेक्ट के लिए। तो तुम इसको यहाँ पर अभी कर सकते हो, अभी टाइम है, लेकिन बाद में तुम्हें टाइम नहीं मिलने वाला। तो मेक श्योर करना कि ये सारा चीज़ जो भी इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया तुम लोग फॉलो कर रहे हो। एंड इसके साथ साथ गाइज, यूट्यूब पर हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमने एक सीरीज लॉन्च किया है जिसके अंदर हर एक सब्जेक्ट का हम लोग बीच बीच से जो भी चैप्टर्स है, जो भी तुम लोग मेरे को ऐसे काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट्स में, मैं वो चैप्टर के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ और हम लोग वहाँ पर 20-25 पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो वो सारा वीडियोस तुम लोग जाकर चैनल पर चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट भी तुम्हें मिल जाएगा। और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो तुम लोग कौन से टॉपिक पे चाहते हो, ये चीज़ भी गाइज मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।